और बात महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर ये कि महायुति में भी जो दल हैं वो अब लगातार ऐलान करते जा रहे हैं कहां से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाला है। और इसी कड़ी में शिंदे गुट से, जी हां, शिवसेना शिंदे गुट से 45 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है और शिवसेना ने ये 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और बताया जा रहा है कि कोपरी 5 पखाड़ी से खुद सीएम शिंदे चुनाव लड़ेंगे। जी हां, 45 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ है, उसमें खुद सीएम शिंदे का भी ऐलान हुआ नाम। रत्नागिरी से उदय सामंत चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कई और लोग हैं। महाड़ सीट से भरत गोगावले चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिए हम आपको बता रहे हैं महाड़ सीट से भरत गोगावले, सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को टिकट मिला है। 45 उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया शिवसेना शिंदे गुट से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 गुटों में टकराव की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर 2 गुटों के बीच टकराव की खबर सामने आई है। जामिया मिलिया इस्लामिया दीपावली के पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी में देखिए टकराव हुआ है। इसके अलावा विरोध में धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 गुटों के बीच यहाँ पर नारेबाजी जमकर हुई, जामिया में हिंसा। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? हालांकि स्थिति पर काबू पा लिया गया है। इस बवाल के पीछे कौन है जो यहाँ पर इस फिजा में जहर घोलने की कोशिश करता है? तो देखिए लगातार जिस तरीके से दीपोत्सव से पहले यहाँ पर 2 गुटों के बीच झड़प हुई और बात शिवपाल यादव के एक विवादित बयान की, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। उपचुनाव होने वाले हैं और शिवपाल यादव ने कह दिया है कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे, लेकिन एक बयान उनका ऐसा सामने आया जिस पर अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब नहीं होगा। समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं उनका नाम लाल से लिखा जाएगा। 27 में सरकार बनाने जा रही है, तब हिसाब किताब हो जाएगा। शिवपाल यादव सियासत के कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पहले लोकसभा में शिवपाल ने अपने बयान से सियासत को गरमाया। अब यूपी उपचुनाव से पहले उनके बयान से बवाल मचना तय माना जा रहा है। यूपी उपचुनाव की घोषणा के बाद सपा एक्टिव हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। शिवपाल यादव अंबेडकर नगर के गोपालपुर पहुंचे, जहां पहले बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और फिर सरकारी अधिकारियों को सीधी धमकी भी दे दी। शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि बेईमान अधिकारियों का नाम लाल स्याही से लिखें। 2027 में सरकार बनने पर सबका हिसाब किताब होगा। समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने उपचुनाव में एनडीए के अच्छे प्रदर्शन की न सिर्फ बात कही बल्कि 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया। 9 पे जीतेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और 9 सीटें जीतेंगे। शिवपाल के बयानों के बाद बीजेपी सवाल उठा रही है, ख्यालों वाली सरकार बता रही है, पूछ रही है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन क्या किया, उसके जरिए 2027 में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब शिवपाल ने किसी चुनाव में हिसाब किताब की बात कही हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने बदायूं में जनता से वोट मांगने के दौरान उनको भी धमकी दी, जिसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। हम तो सब पे वोट मांगे हैं, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से देता अपने तो हैं, सब देंगे वोट और तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जहां एक तरफ अखिलेश अपने पार्टी की छवि को बचाने में जुटे हैं, उपचुनाव में लोकसभा की जीत भुनाने में लगे हैं, उस पर चाचा का 2027 वाला अरमान भतीजे के अरमान पर पानी फेरने का काम तो नहीं कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां दमघोंटू हवा की वजह से लोगों की परेशानियां पहले ही बढ़ी हुई है। और एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। यहाँ देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर के आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लगातार प्रदूषित हो रही हवा, दिल्ली में जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है प्रदूषण का। 400 के पार AQI पहुंची हुई है। ITO क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, 400 के पार AQI पहुंचा हुआ है और आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो दिल्ली NCR में खराब स्थिति में AQI लगातार बनी हुई है और इसके साथ साथ जो प्रदूषण का स्तर है, प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इसके अलावा आज इसको लेकर के सुनवाई होनी है। और चलिए बात कर लेते हैं JPC की। बैठक में हुए हंगामे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बिल को लेकर के चर्चा को देखते ही देखते हिंसक रूप इसने ले लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो TMC के सांसद ने बीजेपी के सांसद से बहस करते करते अपना आपा ही खो दिया और बीच बैठक में कांच की बोतल ही दे मारी। सांसद महोदय की यह हरकत ममता दीदी के गले की फांस बन गई है। रिपोर्ट देखिए। इन जनाब को तो आप जानते ही होंगे, याद नहीं आ रहा तो हम करा देते हैं। ये ममता की पार्टी TMC के सांसद हैं, नाम है कल्याण बनर्जी। मिमिक्री के अलावा ये लड़ाई भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। हम तो नहीं जानते थे, पर इन्होंने ही अपने हुनर का परिचय दे दिया, वो भी संसदीय समिति की बैठक में। जब वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही थी तो जनाब बीजेपी के सांसद से बहस करते हुए इतना गुस्सा हो गए कि कांच की बोतल ही मेज पर फोड़ दी, और वो भी फिल्मी स्टाइल में, जिसके बाद बवाल मच गया और सियासत गरमाने लगी। इसको रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वक्फ के अंदर संशोधन करने से गरीबों का, मजलूमों का, बेवाओं का, अनाथों का भला होगा, परंतु ये चाहते हैं कि भड़काया जाए और उसको रोक लगाई जाए, और इसीलिए ये सब हिंसा पर भी उतर आए हैं। JPC मीटिंग की अपनी एक गरिमा होती है और उसमें शामिल किसी भी सदस्य को या किसी भी विटनेस को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता है। ये मुद्दा सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। ममता के सांसद की करतूत से पूरा विपक्ष कटघरे में खड़ा हो गया है, लेकिन कल्याण बनर्जी आखिर इतने आक्रोशित क्यों हो गए कि बोतल ही मेज पर फोड़ दी? इसे समझ लीजिए। हुआ यूं कि वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बैठक हो रही थी, वहां ओडिशा को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। तभी कल्याण बनर्जी कुछ बोलने के लिए हाथ उठाते हैं। उन्हें बीजेपी के सांसद अभिषेक गंगोपाध्याय ने टोक दिया, तो फिर दोनों सांसदों के बीच में बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ा तो दोनों ओर से अपशब्दों का इस्तेमाल होने लगा। गुस्से में TMC सांसद ने अपनी